हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा था पार्ट 1 पार्ट 2 में हमने डेली बेसिस पर 10-10 मतलब 10-10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 10 आइटम फ्रेजेस हम लोग कवर कर रहे थे। तो हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ऑलमोस्ट 20 हमने कवर कर लिया था। ठीक है दोस्तों, हमने 20 कवर कर लिया था, 20 तक हो चुका था। आज हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं 21। 21 क्या कहा जा रहा है? अ पर्सन, एक व्यक्ति, हुज प्रोफेशन, जिसका व्यवसाय, इज मतलब है, एक व्यक्ति जिसका व्यवसाय है, इज टू कीप अकाउंट्स, अकाउंट्स को बरकरार रखना। अकाउंट्स को क्या करना? बरकरार रखना। अकाउंट्स का लेखा जोखा रखना, उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट स्पेलिंग आप जो लिखिएगा 5-10 बार तो आप लोग स्पेलिंग जरूर लिखा करें। इसे बोलते हैं अकाउंटेंट, मतलब मुनीब या फिर लेखपाल। ओके। 22 देखिए, शार्प एंड डायरेक्ट। जो क्या हो? शार्प हो, तीखा हो, एंड डायरेक्ट, बिल्कुल सामने बोल दिया गया हो, उसे बोलते हैं कड़वा स्वभाव। असैर्बिक, क्या बोलते हैं? असैर्बिक। तो कड़वा स्वभाव से होता है। जैसे कई लोग क्या होते हैं, उनका बिहेव बहुत शार्प एंड डायरेक्ट होता है, मतलब वो किसी को चुभने वाला बिहेव होता है, उसी को बोलते हैं असैर्बिक। क्या बोलते हैं? असैर्बिक। नेक्स्ट देखिएगा, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, यानी साउंड का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कराता है? अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक में से ध्वनि विज्ञान। ठीक है, अकॉस्टिक, ACOUSTICS, अकॉस्टिक्स। अकॉस्टिक्स मतलब क्या होता है? ध्वनि विज्ञान। ठीक है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, उसे क्या बोलेंगे? साउंड का वैज्ञानिक अध्ययन, अकॉस्टिक। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? अ पर्सन हुज जॉब या अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, ऐसा व्यक्ति जिसका प्रोफेशन क्या है? अकाउंट्स को मेंटेन रखना, उसे बोलते हैं अकाउंटेंट्स। शार्प एंड डायरेक्ट, अशैर्बिक बोलते, क्या बोलते हैं? अशैर्बिक, कड़वा स्वभाव। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, अकॉस्टिक्स, क्या बोलेंगे? अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर इसके। सो फ्रेंड देखिए 24 क्या कहा जा रहा है? 24, टू डिसाइड एंड स्टेट ऑफिशियली इन कोर्ट। ठीक है, ये मतलब टू डिसाइड मतलब निर्णय करना, एंड स्टेट मतलब बात रखना, ऑफिशियली कार्यकारी रूप से, इन कोर्ट, कहाँ पर? कोर्ट, अदालत में, दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, कि कोई व्यक्ति क्या है? गिल्टी नहीं है। दैट समबडी इज नॉट गिल्टी, गिल्टी मतलब अपराधी, ऑफ अ क्राइम, यानी किसी क्राइम का, यानी किसी अपराध का वो अपराधी नहीं है। यानी ये डिसाइड किया गया, एंड स्टेट बात रखा गया ऑफिशियली कोर्ट में, उसे क्या बोलेंगे? अक्विट। अक्विट मीन्स होता है बरी या फिर दोष मुक्त। ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। अक्विट, ACQUIT। ओके, अक्विट। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है? वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग,
वह व्यक्ति जो परफॉर्म्स करता है, डेयरिंग साहसी, जिम्नास्टिक फिट्स यानी जिम्नास्टिक शारीरिक करतब करने का साहस करता है, ओके। या एन एंटरटेनर या एक एंटरटेनर जो मजाक करता है मतलब आनंद कराता है। हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फिट्स जो एक कठिन शारीरिक करतब करता है उसे क्या बोलते हैं? एक्रोबैट। एक्रोबैट में से होता है हवाई करतब करने वाला, ACRO एक्रो, इसे बड़े एक्रो ACRO एक्रोबैट BAT एक्रोबैट। तो एक्रोबैट मीन्स क्या होता है? हवाई करतब करने वाला, ओके। सो मूविंग ऑन द नेक्स्ट, एन एब्रीविएशन। एब्रीविएशन से होता है छोटा, संक्षिप्त रूप। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड एक संक्षिप्त रूप फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, हो गया। इनिशियल लेटर यानी प्रारंभिक लेटर्स, प्रारंभिक अक्षरों का, हो गया, प्रारंभिक अक्षरों का एक छोटा सा फॉर्म ऑफ द वर्ड्स शब्दों का, ऑफ अदर वर्ड्स अन्य शब्दों का, अनप्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड। और उसको प्रोनाउंस कैसे किया है? इसे एक वर्ड के रूप में प्रोनाउंस किया जाए, यानी एक छोटा सा एक फॉर्म किया गया है, फॉर्म्ड छोटा किया गया एक फॉर्म संक्षिप्त रूप, ठीक है, फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स इन्हीं की इनिशियल इससे शुरू के लेटर्स को छोटा कर दिया गया है, ऑफ अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों को, और उसको प्रोनाउंस कैसे किया जा रहा है? एक बड़े शब्द के रूप में, मतलब पूरा वर्ड ही को प्रोनाउंस कर रहा है, यानी शब्दों के पहले जो अक्षरों से बना शब्द है उसको छोटा कर दिया गया है, हो गया, एब्रीविएशन कर दिया गया है, उसे एक्रोनिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्रोनिम, ACRONYM, ओके, एक्रोनिम। तो समझ गए आप लोग, एक्रोनिम मतलब ACRONYM, एक्रोनिम में शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। नेक्स्ट देखिए, फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स। फियर मतलब डर, फिर मतलब डर होता है, ग्रेट हाइट बहुत ऊंचाई का, मतलब बहुत बड़ी ऊंचाई का एक डर होना, उसे क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मतलब ऊंचाई का डर। कई लोग, बहुत लोग डरते हैं ऊंचाई से, तो उस इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, उसे एक्रोफोबिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो एक्रोफोबिया में क्या होता है? ऊंचाई का डर। टू डू समथिंग, कुछ कोई चीज़ करना, टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर, कोई चीज़ का, टू डू समथिंग कुछ करना, या टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, या किसी विशेष रूप से कोई क्या करना, विशेष रूप से कोई बिहेव करना, या टू परफॉर्म अ पार्ट इन अ प्ले, यानी किसी प्ले का कोई पार्ट को प्ले करना, मतलब परफॉर्म करना उसे, या फिल्म का हो, या फंक्शन का हो, या खेल का हो, कोई भी पार्ट उसको परफॉर्म करना, कोई भी चीज़ करना, उसे एक्ट ही तो बोलते हैं, कार्य करना। क्या बोलते हैं? कार्य करना या अभिनय करना। नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, मेक अ मशीन एक्टिव, मतलब मशीन को एक्टिव करना या ऑपरेट कर देना, उसको चलाने लायक, सक्रिय करना, उसे क्या बोलते हैं? एक्टिवेट, ACTIVATE, एक्टिवेट मतलब सक्रिय करना। अगला है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, यानी एक ऐसी योग्यता जो मेक गुड जजमेंट, जो अच्छा निर्णय कर सके, एंड टेक क्विक डिसीजन, और जल्दी से निर्णय ले सके, ओके। या फिर शार्पनेस या तीक्ष्णता होना, एंड एक्यूरेसी होना, सटीक होना, किसके? आप जजमेंट, निर्णय के, उसे बोलते हैं अक्यूमेन। अक्यूमेन का स्पेलिंग क्या है? ACUMEN, अक्यूमेन। ये ACUMEN मतलब कुशाग्र बुद्धि, यानी काफ़ी तेज माइंड का लड़का होना, काफ़ी तेज बुद्धि होना,
ठीक है, उसे अक्यूमेन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पीछे से ही सब रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग 30 समझ गए ना। द एबिलिटी टू मेक, मतलब एक ऐसी योग्यता, टू मेक गुड जजमेंट, जो अच्छा निर्णय दे, एंड टेक क्विक डिसीजन, और तेज़ी से निर्णय ले सके। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, क्यों, जो शार्पनेस और तीक्ष्णता और एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, किसी भी जजमेंट का, उसे अक्यूमेन बोलते हैं, ACUMEN। नेक्स्ट देखिए, मेक अ मशीन, कोई मशीन को एक्टिव करना, ऑपरेट करना, उसका अर्थ एक्टिवेट कर दिया गया है या सक्रिय करना। नेक्स्ट, टू डू समथिंग, कोई काम करना, या फिर टू बिहेव इन अ पर्टिकुलर वे, या किसी पर्टिकुलर बिहेव से, विशेष तौर पर कोई व्यवहार करना, या टू परफॉर्म अ पार्ट इन प्ले, या किसी खेल का कोई पार्ट प्ले करना है, फिल्म का या फिर फंक्शन का, ठीक है, फंक्शन या फिर प्ले का, फिल्म का प्ले करना कोई पार्ट, उसे क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। एक्ट मतलब कार्य करना। फियर ऑफ ग्रेट हाइट्स, यानी बहुत ऊंचाई से डरना, उसे क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, ACROPHOBIA, एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। एन एब्रीविएशन फॉर्म्ड, एक संक्षिप्त रूप होना, देना, एक संक्षिप्त रूप देना, फ्रॉम द इनिशियल लेटर्स, प्रारंभिक अक्षरों का, ऑफ अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों के, एंड प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ड, और उसको ऐसा प्रोनाउंस किया जाए जैसे पूरे वर्ड को या वर्ड को प्रोनाउंस किया गया, उसे एक्रोनीम बोलते हैं। एक्रोनीम, शब्दों से या शब्दों के पहले अक्षरों से बना शब्द। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग, वह व्यक्ति जो परफॉर्म्स करता है डेयरिंग, साहसी जिम्नास्टिक फिट्स, जिम्नास्टिक कर्तव्य को करने में। या एन एंटरटेनर, एंटरटेनर या एक तरह का एंटरटेनर है, हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फिट्स, जो खतरनाक फिजिकल फिट्स को करता है, कर्तव्य करता है, उसे एक्रोनीम, उसे एक्रोबैट बोलते हैं, सॉरी, एक्रोबैट, हवाई कर्तव्य करने वाला, यानी सर्कस करने वाला बोल सकते हैं उसे। टू डिसाइड, निर्णय लेना, एंड स्टेट, बात रखना, ऑफिशियली इन कोर्ट, कोर्ट अदालत में, दैट समबडी इज़ नॉट गिल्टी, कि कोई व्यक्ति क्या है, अपराधी नहीं है, ऑफ अ क्राइम, किसी क्राइम का, उसे क्या बोलते हैं, अक्विट, ACQUIT। अक्विट मतलब होता है बरी कर देना या दोष मुक्त कर देना, एक वर्ब है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम लोग, जो हमने पढ़ा था अभी। सो फ्रेंड्स, देखिए आप लोग, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स, क्या बोलते हैं, अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। शार्प एंड डायरेक्ट, मतलब क्या, तीक्ष्ण एवं डायरेक्ट, सीधा, मतलब खतरनाक व्यवहार बोलते हैं इसे। असैर्बिक, कड़वा स्वभाव, क्या बोलते हैं, कड़वा स्वभाव, असैर्बिक। अ पर्सन हु परफॉर्म्स टू इज टू कीप अकाउंट्स, वह व्यक्ति जो कैसा है, जिसका परफॉर्मेंस, सॉरी प्रोफेशंस है, उसका क्या है, प्रोफेशन, कार्य है, क्या करने के, अकाउंट्स को रखने की, अकाउंटेंट, अकाउंटेंट, मुनीम या फिर लेखपाल। तो आई होप गाइज, आशा करता हूँ आप लोग को पूरी बात समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है कि पूरे इस बुक को ख़त्म कराएं, तो आप इस चैनल से जुड़िए, इस वीडियो को लाइक करिए, और जिनको ज़रूरत है दोस्तों, उनको ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।